तो मैं ऋतुराज अध्यात्म की ओर से आज की जो कहानी है अध्यात्म दिल्ली में बने यमुना नदी के किनारे हनुमान मंदिर। ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर बरसों पुराना है। इसके पीछे की जो कहानी है वो ये है, जब पांडवों का युद्ध हुआ था तब अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण थे। और क्योंकि जो दुर्योधन उनके पास सेना, क्योंकि उन्होंने कहा था हम शस्त्र नहीं उठाएंगे, तो दुर्योधन ने यदुवंशी सेना ले ली थी। और अर्जुन ने कहा था कि हम भगवान कृष्ण से सहायता मांगने आए हैं, तो हमें भगवान कृष्ण ही चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा मैं पूरे युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं प्रभु, आप शस्त्र ना उठाएं। लेकिन जब अर्जुन और कर्ण का युद्ध आमने सामने हुआ कुरुक्षेत्र में, तब कहा जाता है कि जब अर्जुन बाण चलाते थे तब कर्ण का रथ केवल 10 कदम पीछे हटता था। लेकिन जब कर्ण बाण चलाते थे तब अर्जुन का रथ 5 कदम पीछे हटता था। तब भगवान श्री कृष्ण कहते थे अर्जुन से, कर्ण से, कि वाह कर्ण वाह, तुम सा योद्धा आज इस धरती पर कोई नहीं है। जिससे अर्जुन को ये बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, जब मैं रथ चलाता हूँ तब अर्जुन का रथ 10 कदम पीछे हटता है, लेकिन अर्जुन के चलाने पर 5 कदम। तो आप वाह करुण क्यों कर रहे हो, वाह अर्जुन क्यों नहीं कर रहे हो? तो भगवान बोले कि अभी तुम केवल लक्ष्य साधो अर्जुन, लक्ष्य। ये बात हम युद्ध समाप्त होने के बाद बताएंगे। जब कर्ण का वध हो गया तब अर्जुन ने यही सवाल प्रभु से किया। तब प्रभु ने दिखाया कि अर्जुन जो बाण चला रहे थे वो नीचे से रथ को शेष नाग ने पकड़ रखा था और ऊपर हनुमान जी का ध्यान लगाकर बैठे थे, जिन्होंने रोम रोम में पर्वत उठा रखे थे। अगर शेषनाग या हनुमान जी नहीं होते तो तुम्हारे रथ का पता ही नहीं लगता, क्योंकि ध्वजा पे हनुमान जी और नीचे ज़मीन में शेषनाग। मझिया जानते हो, जो बीच में दोनों रथ के जो पहिए होते हैं उनके बीच में जो साफ्ट पड़ी होती है उसको पकड़ रखा था। उसके बावजूद 5 कदम तुम्हारा रथ पीछे हट रहा था। और कर्ण तो एक साधारण योद्धा थे और कोई भी शक्ति नहीं थी, तो तुम केवल 10 कदम पीछे हटा पा रहे थे, जिसके लिए अर्जुन को एहसास हुआ। पर ऐसा कहा जाता है कि अर्जुन ने जब कर्ण का वध कर दिया तब दुर्योधन का मनोबल टूट चुका था, क्योंकि उनकी सेना में कोई था ही नहीं फिर। लेकिन जो लोग कुरुक्षेत्र में मारे गए उन सभी का दाह संस्कार निगम बोध घाट, जो जमुना के किनारे पर है, जो कश्मीरी गेट के पास कॉलोनी और पास में पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पड़ता है। तो जब अर्जुन का रथ वहाँ आया तो हनुमान जी उस शमशान में जो बैठ गए, जंप लगाई उन्होंने,
तो अगर आप उस मंदिर में जाते हो, जो मंदिर में दिखा रहा हूँ आपको पिक्चर्स पे, तो देखोगे कि कम से कम 10 फीट की गहराई पे है। और यहाँ खासियत ये है, जब जमुना का पानी बढ़ेगा तब हनुमान जी के पास जो अंदर हैं उनके अंदर जो मूर्ति है वो पानी उनके ऊपर कंधे तक आ जाता है। और जैसे जैसे जमुना का पानी कम होता जाएगा वैसे वैसे हनुमान जी के मंदिर के अंदर जो पानी है वो कम होता जाता है। इसका आज तक साइंस भी कोई खोज नहीं कर पाए, क्योंकि पहले क्या था, आज से 8-10 साल पहले बाबा तक जाने का रास्ता अंदर हुआ करता था। अब ऊपर से ही आप प्रसाद चढ़ा के निकलते हो, केवल दर्शन कर पाते हो। यहाँ पर लाखों भक्त मंगलवार को और शनिवार को आते हैं और यह एक प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ की बोली हुई मनोकामना बहुत ही जल्दी पूरी हो जाती है। यहाँ की बोली हुई मनोकामना बहुत जल्द ही पूरी हो जाती है, इसीलिए यहाँ लाखों भक्त आते हैं। मंगल और शनिवार को लाइन में लग के दर्शन करने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। और मरघट वाले बाबा इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो निगमबोध घाट है वो पहले वहाँ तक था, क्योंकि कुरुक्षेत्र में बहुत सारे लोग मारे गए। जब उनका दाह संस्कार हुआ तो ये बंजर भूमि थी, तो यहाँ से वहाँ तक सब दाह संस्कार हुआ। इसलिए ये भी कहा जाता है कि जो निगमबोध घाट पर जिसका दाह संस्कार किया जाता है उन लोगों की आत्माएं भटकती नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पर एक काली देवी का यज्ञ होता रहता है निगमबोध घाट के अंदर। और जहाँ पर बाबा हैं वहाँ पर ये भी कहा जाता है कि पुराना पीपल और शनि मंदिर भी पास में है। आप जब जाते हो यहाँ पर आने के कई एक रास्ते हैं। अगर आप मेट्रो से आते हो तो कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन नियर में पड़ता है। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन और मेट्रो भी, लाल किला भी पास में है। और जहाँ मंदिर है वो यमुना बाज़ार के स्थान पर आता है। और ये मंदिर बहुत प्राचीन है, क्योंकि जो हनुमान जी हैं वो स्वयंभू मतलब स्वयं से उत्पन्न वहाँ पे हुए थे। तो उनका मेन सिस्टम यही है कि जो अर्जुन की ध्वजा पर जो हनुमान जी बैठे थे वही यहाँ पर कूद के बैठ गए और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब तुम यहाँ बैठो और यहाँ से लोगों को तारो। इसीलिए थोड़ी ही दूर पर निगमबोध घाट भी बना हुआ है और पास में ही जमुना है। आप सभी से निवेदन है, हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितना आप वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करोगे उतना ही अधिक हम आपके लिए अध्यात्म से जुड़ी हुई एक नए स्थान के बारे में हम आपको रोज़ एक चीज़ बताते रहेंगे। क्योंकि जब आप लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो हमें एक मोटिवेट मिलता है और हमें लगता है कि हमारी बनाई हुई वीडियो
या इसके बारे में दी हुई जानकारी से हमारे व्यूज़र लोग हमें चाहते हैं, तो हम अधिक से अधिक बनाने में सक्षम बनेंगे और आपको जानकारी देंगे देश के हर एक स्थान के बारे में, जहाँ पर आप जानते हो या नहीं जानते हो। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।